पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ओयामा और टेसन के बीच में फाइट एंड हो जाती है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। अब हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बयाक्योंग एक समुद्र के किनारे खड़ा होता है और अपना ब्लेड लेकर उसे देख रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बयाक्योंग के पीछे बहुत सारी कारें आ जाती है और उसमें बॉडीगार्ड उतरकर बयाक्योंग के पास जाकर बोलता है कि चेयरमैन, सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बयाक्योंग बोलता है कि तब तो ठीक है, चलो इसको अभी एंड करते हैं, चलो यस्सु के पास चलते हैं। अब सीन कट होता है और प्रचंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होटल के आग लगने के बाद 2 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जहाँ एक रिपोर्टर बोलता है कि हाँ, प्रेस स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस चीफ खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे सारे रिस्पेक्टेड सिटीजन्स, ये मीटिंग होटल में फायर एक्सीडेंट के लिए हो रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मैनेजर जेंग भी होता है। अब पुलिस चीफ बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना और मुझे इस सिचुएशन को समझाने दो। यहाँ पर चारों तरफ रूमर्स फैले हुए हैं कि इस होटल में फायर 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फाइट की वजह से लगी थी और इन बिना सबूतों के रूमर्स पर लोगों में तनाव और डर का माहौल है। और पुलिस इन्वेस्टिगेट के दौरान हमने कन्फर्म किया है कि उस होटल के एक्सीडेंट में कुछ गैंगस्टर का इन्वॉल्व है और पुलिस ने मेन सस्पेक्ट को भी अरेस्ट कर लिया है और हमने सारी इन्वेस्टिगेशन और फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने जिसे पकड़ा था वो नोबू होता है। अब एक रिपोर्टर बोलता है कि यहाँ सियोल में बहुत सारी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और इनके बीच में बहुत सारे फाइट्स भी हो रहे हैं। क्या यहाँ पर सियोल में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर फाइट नहीं हो रही है? अब पुलिस चीफ अपने हाथ को डेस्क पर पटकते हुए बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि सियोल अभी करंटली बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं और यहाँ के सिटीजन्स को सेफ्टी और उनके डर को ख़त्म करने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया है और जिसका नाम वन साइक प्रोजेक्ट है। और वन साइक प्रोजेक्ट में उन लोगों की लोकेशन को ट्रैक करते हैं जो अभी नए गैंग बना रहे हैं और उन्हें वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अब सीन कट होता है और हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे अपने घुटनों पर बैठे होते हैं। अब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे बंदे को मार रहा होता है। अब उनके बारे में बताते हैं कि हमने एक स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन बनाया है, वो भी मिलिट्री और पुलिस के कंबाइंड फोर्स के हुए, जिससे हम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब वो बंदा मार होता है, वो बोलता है कि तुम जैसे गुंडों को हमेशा मारने के बाद ही क्यों बोलते हो? अब वो खड़ा होकर पीछे बैठे एक बंदे को कहता है कि तुम। अब वो टकला मेंबर बोलता है कि हाँ, आप मेरे से बात कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि उसके जैकेट के ऊपर वन साइड प्रोजेक्ट का लोगो लगा होता है और हमें पता चलता है कि वो वन साइड प्रोजेक्ट का मेंबर होता है। अब वो बोलता है कि अब से तुम यहाँ के बॉस हो, तो समझ गए ना? अब वो टकला मेंबर बोलता है कि क्या मैं? और वो घबराने लगता है। ये देखकर वन साइड प्रोजेक्ट का मेंबर बोलता है कि तब तुम इसके पीछे बैठे हो, तुम बॉस बनोगे। अब वो वापस से टकला मेंबर बोलता है कि नहीं, मैं कर दूंगा, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। अब वो वन साइड प्रोजेक्ट का मेंबर एक बैग देता है उसको और बोलता है कि अब से मैं जो बोलूँगा वही तुम करोगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो टकला मेंबर उस बैग को खोल कर देखते हैं और उसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ पैकेट्स पड़े होते हैं। तब वो टकला मेंबर बोलता है कि ये सब कुछ क्या है? अब वो वन साइड प्रोजेक्ट का मेंबर बोलता है कि अब से हम हर मंथ ये लेकर आएंगे और तुम लोग इन सब को करेंसी में एक्सचेंज करोगे। अब से तुम इन सभी चीज़ों को मनी में कन्वर्ट करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मिशन है, तुम समझ गए हो ना? अब सीन कट होता है और होंगे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा होता है और बोलता है कि जब से वन साइड प्रोजेक्ट सियोल में आया है तब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। क्या आप समझ गए सभी बातें? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बयाक्योंग, ली, बॉडीगार्ड चोइचिनो और मिस चाइवा और 2 नए मेंबर जो गुड्डो मेंबर अभी शामिल हुए हैं वहाँ पर बैठे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो गुड्डो के नए मेंबर जिसका नाम सुयोंग होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सर। अब होंगे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आपको फिर से दोबारा से समझाता हूँ। तब सुयोंग बोलता है कि थैंक यू सर। अब होंगे उन्हें वापस से समझाने लगता है कि क्या सियोल के अंडरवर्ल्ड में
5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी जो चोंग्यू नाम के अंडर काम करती थी, और चोंग्यू के कोलैप्स होने की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई। इसी वजह टेसन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो गए, जैसे कि येनलेक और चुनवोंग, जबकि ओयामा जापान से आया है और उसने ग्योरोंग को भी शामिल कर लिया। और चुनवोंग जो टेसन से है वो उसके साथ कोलेब्रेशन करके गवर्नमेंट फोर्स के साथ वनसाई प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। और करंटली सियोल में सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है वो है टेसन और वनसाई। अब भैया क्यों बोलता है कि वनसाई प्रोजेक्ट के प्लान में मैनेजर जाएंगे, ये कल प्लानिंग कर रहे हैं कि वो सियोल में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, और इस केस की वजह से वो यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। अब होंगे बोलते हैं कि हाँ, आप एकदम सही बात बोल रहे हो। इस टाइम पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर है। साइक बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल है, और इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ से जो मनी अर्न होता है वो वन साइक में जाता है, और वन साइक उन सभी साथियों को भेज देते हैं जो वन साइक प्रोजेक्ट में शामिल है। ये सुनकर स्वयं बोलता है कि तब गवर्नमेंट ऑफिसर इस तरह का है। तब होंग्यू बोलता है कि हाँ, कुछ इस तरह का सिमिलर ही है, और इसी कारण बहुत सारे लोग हैं जो वन साइक प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हमें जून को दिखाया जाता है जहाँ तब जून बोलता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी चारों तरफ है। अब ली बोलता है कि अगर इसी तरह से वन साइक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ऊपर से गंगनाम में बहुत बड़ी रुकावटें भी हैं। अब बोलता है कि एचएसएस ऑर्गेनाइजेशन इसका बॉस हान हुनसुंग है, अब से हम एचएसएस बॉस को हुनसुंग बुला के कहेंगे। अब ली बोलता है कि अभी तक हुनसुंग ने कुछ भी अपना मुंह नहीं चलाया है। अब मिस चाइवा बोलती है कि मैंने सोचा है कि वो एटलीस्ट हमें तो ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो प्रू के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था, लेकिन वो उस दिन होटल में भी दिखाई नहीं दिया। अब ली बोलता है कि मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों नहीं हम पहले अपना मुंह चलें। अगर हम गंगनाम में बिजनेस राइट और ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा वन साइड के लिए। अब भैया क्यों बोलते हैं कि क्या तुम एचएसएस के खिलाफ फाइट करना चाहते हो। अब ली बोलते हैं कि हमें फालतू की ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करना होगा जितना हो सके, और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि हम वन साइड के खिलाफ हो सके। अब मिस चाय बोलती है कि तुम्हारे पास क्या प्लान है जो बिजनेस राइट्स को सिक्योर कर सके, वो भी बिना किसी फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के नीचे में छोटी छोटी ग्रुप में बटा होता है। अब ली बोलते हैं कि मिस चाइवा आप क्या भूल गई, एक पास्ट में चुनवंग, ग्योरोंग और एचएसएस सभी येनलेक के अंडर काम करते थे, और अभी टेसन भी हमारे कंट्रोल में है, तो येनलेक फिर से ग्रो करेगा। अब येनलेक फिर से सियोल में लौटेगा। सारे छोटे छोटे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो गंगनान में है वो पहले येनलेक के अंडर काम करते थे। अब जोय जिनोर और गुड्डो उन्हें गंगनान में ऑब्जर्व करने का प्लान है। अब भैया क्यों बोलता है कि तब क्या ये एक ही रास्ता है, क्या कुछ ज़्यादा लेट हो नहीं हो गया अभी। अब कितने ऑर्गेनाइजेशन है जो येनलेक को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सुनकर जुन खड़ा हो जाता है और गुस्सा करता है, और हमें दिखाया जाता है कि स्वयं उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब भैया क्यों खड़ा होकर बोलता है कि चलो हम सबसे पहले इस रास्ते को अपनाते हैं, हम येनलेक इस प्लान को फॉलो करेगा जो चेयरमैन ने अभी सजेस्ट किया है, लेकिन टेसन अलग से अपना प्लान बनाकर चलेगा। ये सुनकर ली बोलता है कि अलग से, क्या आपके दिमाग में कुछ अलग प्लान है। तो भैया क्यों को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि अगर येनलेक समझाने बुझाने का काम करे तो टेसन चीर फाड़ करने का काम करेगा। ये सब कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और ये एपिसोड यहीं पर पूरा था। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।